इस बच्चे की लेफ़्ट आईलिड पर मीडियली आपको एक रप्चर्ड स्वेलिंग दिखाई दे रही होगी। क्लिनिकल हिस्ट्री के बेस पे मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस चलेजियन ही है। तो आज का हमारा टॉपिक है चलेजियन। हिस्ट्री लेते हुए मेरे दिमाग में 3 डायग्नोसिस चल रहे थे, एक चलेजियन, दूसरा होडियोलम जिसे स्टाई कहते हैं, और तीसरा सिबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा जो रेयर होता है बट मेरे दिमाग में चल रहा था। बट क्योंकि ये स्वेलिंग ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई थी, फर्म है, पेनलेस थी बर्स्ट होने से पहले भी, और कोई इन्फ्लेमेशन के साइन नहीं थे, इसलिए मैंने चलेजियन बोला। अगर होडियोलम होता तो पेनफुल होता, एक्यूट स्वेलिंग होती और रेड कलर्ड होती। इसके अलावा सिबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा वैसे भी रेयर होता है, बट अगर ये रिकरेंट होता या बार बार होता तब हम मानते। तो अब बात करते हैं चलेजियन की। डेफिनेशन की बात करें तो चलेजियन एक क्रोनिक स्टेराइल लिपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है मीबोमियन ग्लैंड की। मीबोमियन ग्लैंड एक सिबेशियस ग्लैंड होता है आईलिड में। ये मीबोमियन ग्लैंड डक्ट की ब्लॉकेज के कारण होता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बाकी भी होते हैं जैसे कि ब्लेफराइटिस, एक्ने रोजेसी, सिबोरिक डर्मेटाइटिस, पुअर आईलिड हाइजीन, हाई सीबम प्रोडक्शन या फिर रिकरेंट स्टाई। पैथोजेनेसिस की बात करें तो डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद सिबेशियस सिक्रीशन का स्टेसिस होने लग जाता है, सिक्रीशन सराउंडिंग टिश्यू में लीक होने लग जाती हैं, फिर ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करती हैं विद लिपोग्रैनुलोमास एंड जाइंट सेल्स। इस सब से एक फर्म लोकेलाइज्ड पेनलेस नोड्यूल बन जाता है आईलिड में। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक कंसर्न तो होता ही है, इसके अलावा माइल्ड हैवीनेस या प्रेशर रह सकता है लिड पर। ये यूजुअली पेनलेस होती हैं और लार्ज चलेजियन टोसिस या एस्टिग्मेटिज्म भी कर सकता है कॉर्निया को प्रेस करके। इन्वेस्टिगेशन में हम इसे क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते हैं। इसके अलावा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी पर लिपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलती है विद जाइंट सेल्स। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मेजर्स में वार्म कंप्रेसिस करने होते हैं, जेंटल लिड मसाज करनी होती है और लिड हाइजीन मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं, ओरल एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स। बाकी इंट्रालीजनल स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। किसी किसी केस में हमें इंसिजन एंड क्यूरेटाज भी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं चलेजियन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। इसका सबसे क्लोज डिफरेंशियल डायग्नोसिस है होडियोलम जिसे स्टाई बोलते हैं हम आम भाषा में। हम चलेजियन की डेफिनेशन की बात तो कर ही चुके हैं। ये क्रोनिक स्टेराइल लिपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है मीबोमियन ग्लैंड की ड्यू टू डक्ट ब्लॉकेज। होडियोलम की डेफिनेशन होती है, यानी स्टाई की डेफिनेशन होती है एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ आईलिड ग्लैंड्स, उसमें चाहे मीबोमियन हो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली जीस एंड मोल ग्लैंड हो। चलेजियन ग्रेजुअल होता है, डेज टू वीक्स लगते हैं स्वेलिंग को, लेकिन होडियोलम जो स्टाई होता है वो सडन होता है, आवर्स टू डेज में स्वेलिंग हो जाती है। चलेजियन मोस्टली पेनलेस ही होता है अनलेस इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, फिर ये पेनफुल हो सकता है। लेकिन होडियोलम जो होता है वो हमेशा पेनफुल होता है, रेड होता है, टेंडर होता है, स्वेलिंग होती है इसमें। चलेजियन यूजुअली अवे फ्रॉम लिड मार्जिन होता है, जैसे इस बच्चे में मार्जिन से दूर है, टार्सल प्लेट के अंदर होता है। लेकिन जो स्टाई होती है वो एट या नियर लिड मार्जिन होती है। अपीयरेंस की बात करें तो चलेजियन फर्म, राउंड, नॉन टेंडर नोड्यूल होता है, स्किन ऊपर की नॉर्मल होती है, कंजक्टिवल साइड ग्रेइश एरिया होता है। लेकिन स्टाई में रेड स्वोलन टेंडर लंप होता है विद पस पॉइंट्स। चलेजियन का रीज़न तो हम जान ही चुके हैं, डक्ट ब्लॉकेज होती है, लेकिन स्टाई और या होडियोलम जो होता है उसका मोस्ट कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन, मोस्टली स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ट्रीटमेंट में हम चलेजियन की ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं जिसमें वार्म कंप्रेसिस थे, लिड मसाज थी, इंट्रालीजनल स्टीरॉयड इंजेक्शन थे, इंसिजन एंड क्यूरेटाज था। लेकिन स्टाई की ट्रीटमेंट में वार्म कंप्रेसिस के साथ साथ टॉपिकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स हमें देनी पड़ती ही हैं और इंसिजन एंड ड्रेनेज भी करनी पड़ सकती है अगर पस ज़्यादा हो तो। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो चलेजियन में अगर लीजन थोड़ा लार्ज हो जाए तो टोसिस हो सकता है, स्टिग्मेटिज्म हो सकता है और रिकरेंस भी पॉसिबल है। लेकिन स्टाई के केस में कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी अलग होती हैं जैसे कि प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस, रिकरेंट स्टाइस या रेयरली प्रोग्रेशन टू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एक की पॉइंट हमें याद रखने की ज़रूरत है बस, अगर कोल्ड लंप है यानी पेनलेस क्रोनिक फॉर्म है तो चलेजियन है, और अगर हॉट लंप है जैसे कि पेनफुल, एक्यूट, रेड और पस भी आ रही है तो होडियोलम है। तो अगर हम अपने केस को समराइज़ करें तो ये एक रप्चर्ड चलेजियन है जो एक क्रोनिक पेनलेस ग्रैनुलोमेटस स्वेलिंग होती है आईलिड की ड्यू टू ब्लॉक्ड मीबोमियन ग्लैंड डक्ट। इसे इनिशियली कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, लेकिन अगर परसिस्टेंट लीजन हो तो इंसिजन एंड क्यूरेटाज करनी पड़ सकती है, इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स देने पड़ सकते हैं। प्रोग्नोसिस इसका एक्सीलेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर रिकरेंट लीजन हो तो मैलिग्नेंसी हमेशा हमें दिमाग में रखनी चाहिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।